हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं विलियम ब्लेक की लिखी पोयम द लैम। यदि मैं आपको इसकी समरी बताऊं तो ये पोयम में लैम को यानी मेमने को एज अ सिंबल यूज़ में लिया गया है जीसस क्राइस्ट के लिए। जैसे मेमना बहुत ही मासूम होता है, इनोसेंट होता है, वैसे ही जीसस क्राइस्ट को भी मासूम बताया गया है। और यहाँ पे पॉइंट पूछ रहे हैं लैम से कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने क्रिएट किया है। और उसके बाद में वो क्राइस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स देता है, उसके नेचर के बारे में, और फिर इन्हीं फीचर्स को बार बार स्ट्रेस किया जाता है, उसी की बात होती है। इसकी थीम है रिलीजन, इनोसेंस और मॉरलिटी। अब यहाँ पर स्पीकर है खुद पॉइंट, और जो गॉड को अप्रिशिएट कर रहा है, गॉड को द लैम और क्राइस्ट कह रहा है बार बार। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पोयम में टोटल 2 स्टैंजा हैं और 5 राइम्ड कपलेट्स हैं। बार बार फर्स्ट और लास्ट कपलेट रिपीट होता है हर एक स्टैंजा के अंदर। इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन, रिपीटेशन, एंजेबमेंट। जब हम उन्हें पढ़ेंगे तब हम उन्हें देखेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टैंजा 1 का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये पोयम एक डिडक्टिक पोयम है। डिडक्टिक यानी शिक्षा देने वाली। इस पोयम में पॉइंट ने ट्रिब्यूट दिया है लॉर्ड क्राइस्ट को, जो बिल्कुल इनोसेंट हैं और प्योर हैं, जैसे कोई बच्चा होता है या फिर कोई मेमना होता है। छोटा बच्चा पूछता है मेमने से कि क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है, किसने तुम्हें ज़िंदगी का आशीर्वाद दिया है। क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं, जो चारागाह हैं, इन सबको किसने बनाया है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये सॉफ्ट और चमकदार ऊन किसने दी है, जो कि कपड़े बनाने के काम में आती है। किसने तुम्हें इतनी मीठी और प्यारी वॉइस दी है, जो इस पूरी घाटी को जॉय से भर देती है। ये जो पहला स्टैंजा है, इसमें टोटल 10 लाइनें हैं, और बच्चा जो है वो बोल रहा है लैम से। वो उस लैम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि लैम कैसा है जब वो उसको देखता है। वो कहता है लैम ब्लेस्ड है ज़िंदगी से, उसके पास कैपेसिटी है कि वो सबको खाना देता है। उसके पास ब्राइट और सॉफ्ट वूल है जो कपड़े बनाने के काम आती है। उसकी मीठी आवाज़ है जो हर तरफ खुशी देती है। यहाँ पे उसने लैम का एक सच्चा पोर्ट्रेट दिया है। इस पोएम के अंदर चाइल्ड की इनोसेंस दिखाई गई है। वो लैम से पूछ रहा है तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया है, और यही सवाल बार बार रिपीट होता है। लैम से पूछा जाता है कि तुम्हारी इतनी डेलिकेट ब्लीटिंग वॉइस है। ब्लीट करना यानी जो मेमने की आवाज़ होती है, मैं इस टाइप से, उसे किसने बनाया है, क्या तुम जानते हो। अब हम देखेंगे स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 के अंदर लैम की आइडेंटिफिकेशन है कि वो क्राइस्ट है। क्राइस्ट का ही दूसरा नाम है लैम, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी मासूम थे, एक मेमने के जैसे। क्राइस्ट एक बच्चे जैसे भी थे जब वो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, भगवान के बेटे के रूप में, सन ऑफ गॉड के रूप में। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटे बच्चे बने थे। तो यहाँ पे उन्हें इस तरीके से दिखाया गया है। अब इस पोएम के अंदर बच्चे को बहुत खुशी हो रही है। वो अपनी खुशी दिखा रहा है कि उसे लैम की कंपनी मिली है, उसका साथ मिला है, जो कि बिल्कुल उसके जैसा है, एकदम मासूम। इस पोएम के अंदर यहाँ पे चाइल्डहुड की स्पिरिट को बताया गया है कि बच्चा कितना प्योर होता है, इनोसेंट होता है, टेंडर होता है, और कैसे बच्चों को छोटे छोटे क्रिएचर्स के साथ में अफेक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है। एक रिलीजियस नोट भी हमें इस पोयम में देखने को मिलता है, क्योंकि क्राइस्ट की इमेज यहाँ बच्चे के रूप में दिखाई गई है। द लैम्ब एक पैस्टोरल पोयम है, यानी यहाँ पे एक ग्रामीण माहौल दिखाया गया है और उसमें जॉय और इनोसेंस दिखाया गया है। सेकंड स्टैंजा की ये जो 10 लाइन्स हैं, यहाँ पे लैम्ब जो बच्चा है वो खुद आंसर दे रहा है
कि मैं तुम्हें बताता हूँ उस इंसान के बारे में जिसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दिए हैं। वो जीसस क्राइस्ट हैं जो कि मेमने जैसे हैं, मासूम हैं, सबमिसिव नेचर के हैं, सॉफ्ट नेचर के हैं, और वो बच्चे भी बने थे इस मानवता की सेवा के लिए। तो यहाँ पे बच्चे और मेमने दोनों को ही जीसस के रूप में बताया गया है, और यहाँ पे क्राइस्ट को ट्रिनिटी के रूप में दिखाया गया है, त्रिदेव के रूप में, बच्चा, मेमना और जीसस खुद। तो ये विलियम ब्लेक की एक रिलीजियस फीलिंग रखने वाली, एक स्पिरिचुअल मैसेज रखने वाली पोयम है। बच्चा और लैम दोनों को ही मासूम बताया गया है। आई होप ये पोयम आपको समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप मुझसे चाह रहे हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन्हें बनाने की। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।